ओम शांति। परमात्मा पिता हम बच्चों को ये समझाने देते हैं कि यह पुरानी पतित दुनिया, विकारी दुनिया अब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए जो ख़त्म हो जा रही है, धूल छाई हो जा रही है, अब बुद्धि से बाबा कहता है पुरानी दुनिया को, पतित दुनिया को भूलना है। अब हम बच्चों को नई दुनिया में, स्वर्ग दुनिया में जाना है, जहाँ बाबा ने नया संसार बनाया है। तो उस दुनिया में चलने के लिए बुद्धि का योग बाबा ने कहा नई दुनिया में लगाना है, इस पुरानी दुनिया में नहीं लगाना है। कोई भी चीज़ जब समाप्त होती है तो ऑटोमेटिकली उससे बुद्धि हट के नए तरफ जाती है। ऐसे ही ये दुनिया भी अब पुरानी हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो अब नई दुनिया में बुद्धि का योग बाबा कहते हैं लगना चाहिए। बाप ही हर एक मनुष्य आत्माओं की चाहना पूरी कर सकता है। तो हर एक इंसान, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी वर्ग में है, हर एक चाहता है कि शांति प्राप्त हो, इस दुनिया में शांति हो जाए। तो यह शांति के सागर परमात्मा ही इस धरा पर शांति ला सकते हैं, शांति की दुनिया बना सकते हैं। ये परमात्मा के सिवाय और कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। तो वो चाहना भी एक परमात्मा पिता, पवित्रता का सागर बाबा ही पूरा करते हैं। तो सुनते हैं आज 21 अगस्त 2023 बाप दादा के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न में मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकती है? उत्तर में मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख और चैन मिले। ओम शांति। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु, संत, महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोवर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोवर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है तो झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है, जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य, चांद आदि को लगता है, जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो
कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो। वह नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बेचारों को पता नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवानोवास मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया। कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियाँ भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं। हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तुम बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है। यहाँ कोई भी देहधारी ऐसे बैठते नहीं। यह तो देहधारी है। तुम्हारी नज़र ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह यानी शरीर पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी है महान आत्मा पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते? परमपिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। निर्माण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वह जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती है। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है, उसको ही आदित्य राज्य कहा जाता है। फिर दैत्य राज्य अर्थात डिवेल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। बच्चे सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि इस ड्रामा झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से तीर्था बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है, पहले नई थी अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो न सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर आधा कल्प बाद तुम राज्य भाग्य गवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है।
तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं, ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वह लड़ाइयाँ तो चलती आई है, पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बम्स निकले हैं। कितने बम हैं? तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सो देवी देवता थे। और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवी देवता थे। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नैनहीन थे, इन आँखों की बात नहीं है, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे कृष्ण को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी चली जाती। ये नॉलेज अभी ही रहती है। तो मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंडर एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। ये ज्ञान किसको नहीं है? गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवानोवाच है। इन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। उन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी। बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए बाबा के यज्ञ में। उस शुरू की बात, कोई झाड़ के झाड़ भी आए तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहरी कहता है कि मुझे 16,108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 मिली है। तो ये सब खेल है, नथिंग न्यू। कल बाद भी ऐसे होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने भी तीर्था में रजाई पाई ना। बाबा ने पहले पहले समझाया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बेल रख दिया है, बैल पर भी मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे। तो फिर शंकर को बिठा दिया है, कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नैनहीन की राह दिखाओ। ऐसे नैनहीन हो गए तो नैनहीन को राह दिखाओ। सब बुद्धिहीन अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राजा चलाते थे। कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो के ही ऊपर जज है। वंडर है ना, ये बेहद का नाटक है, ये तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जू मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है। दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानती। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह भी ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल बाद रिपीट होगी। ड्रामा को समझना है तो मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ना हेल्थ ना वेल्थ है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। सतयुग की दुनिया में बाबा कहते हर प्रकार से भरपूर होंगे। परमात्मा को ही कहते हैं आकर राह बताओ, रहम करो।
आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। बाप ने दुख सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्माण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम। फिर जाएंगे अपने स्वीट राजधानी में। अभी तो दुखधाम है। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है। ये कैसे हो सकता है? ये बातें भी तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उनको दे दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। दूसरी पॉइंट में, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान है, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। विस्तार, भक्ति में भगत लोग कितनी महानता मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, यानी बीजी कर दिया। बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दुरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन में, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।